नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। इस वक्त एक बहुत बड़ी जानकारी बिहार से निकल कर आ रही है। कल आपने देखा कि किस तरह से राहुल गांधी के मंच पर पप्पू यादव और कन्हैया कुमार धकिया दिए गए थे। आज एक बड़ी खबर कांग्रेस से ही निकल कर आ रही है, बिहार से ही निकल कर आ रही है। पहले पप्पू यादव वाला प्रकरण हुआ और आज हुआ ऐसा कि सह प्रदेश प्रभारी कांग्रेस के बिहार में मौजूद थे। कल राहुल गांधी मौजूद थे, आज सह प्रदेश प्रभारी मौजूद थे। उनके सामने कांग्रेस के कार्यकर्ता दो गुटों में बटे और आपस में किस तरह से मारपीट हुई है, ये तस्वीर आपके सामने है। अब तस्वीर को जरा पूरी स्क्रीन पर आप देखिए, आपको समझाते हैं पूरा मामला क्या है, पूरा वाकया क्या हुआ है। दरअसल हुआ यह है कि कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी, उनको जाना था बिहार के भोजपुर में, वो थे बिहार के भोजपुर में ही उनको एक कार्यक्रम में शामिल होना था। सह प्रदेश प्रभारी का नाम है देवेंद्र यादव, वो पहुंचे थे। अब उनका स्वागत होना था तो कार्यकर्ता, भाई नंबर बढ़ाने की चिंता तो सबको होती है, कार्यकर्ता नंबर बढ़ाने के चक्कर में लगे कि हम पहले जाएंगे तो हम पहले जाएंगे। इसी चक्कर में दो गुटों में कार्यकर्ता बट गए और नतीजा यह हुआ कि सिर तक फाड़ दिए गए, एक दूसरे के सिर तक फोड़ दिया गया। यह हुआ, पहले कुर्ता फाड़, उसके बाद सिर फुटअव्वल, उसके बाद जूतम पैजार, चप्पल और जूते भी चले हैं। यह कांग्रेस के दफ्तर की बात है। यह भोजपुर जिले में हुआ है। तो कांग्रेस का हाल यह है। अब नेता का हाल तो आपने कल देखा ही था। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने पहले चुनाव आयोग से समय लिया था कि हम आपसे मिलने आएंगे, आपको हम कुछ बातें बताना चाहते हैं जो वोटर लिस्ट में संशोधन हो रहा है। चुनाव आयोग के अधिकारी दरवाजे पर इंतजार करते रहे, अधिकारी खड़े रहे नीचे, लेकिन पता चला जब फोन करते हैं कि भाई साहब आपने कहा था कि आप 12 बजे आएंगे, अभी 2 बजने चला है, कहाँ हैं आप लोग। तो पता चला कि राहुल गांधी जी तो दिल्ली चले गए, तेजस्वी यादव जी घर चले गए, कोई है नहीं, हम लोग नहीं आएंगे, और अधिकारी इंतजार करते रह गए। और कार्यकर्ता यह है कि नंबर बढ़ाने के चक्कर में कि टिकट हमको मिल जाएगा। अब प्रदेश से प्रभारी आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो स्क्रीनिंग करेंगे। अब जो उनके सामने जितना वेटेज वाला होगा उसका नंबर उतना ही बढ़ेगा, उसकी पैरवी उतनी ही तगड़ी लगेगी। और इसी चक्कर में ये सारा मारपीट हुआ है। मेरे सहयोगी पंकज मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, इससे पहले हमने देखा कि सदाकत आश्रम में जब अखिलेश सिंह को बदला गया था प्रदेश अध्यक्ष के पद से, तब मारपीट हुई थी। उससे पहले हमने देखा कि एक होटल में बैठक चल रही थी, वहां मारपीट हो गई। ये कांग्रेस को किसकी नजर लग गई है? अनुपम, सबसे पहले इस घटना के बारे में बता देता हूं जो कि देवेंद्र यादव के सामने घटी है। वहां एक पूर्व एमएलसी है, नाम है अजय सिंह, और उपेंद्र मुखिया, ये दोनों गुटों के समर्थकों के बीच ये झगड़ा हुआ है। दरअसल बात यह है कि कांग्रेस सीट जीते या न जीते, लेकिन टिकट के लिए सबसे ज्यादा मारामारी इसी पार्टी में होती है। अब ये दोनों जो है पूर्व एमएलसी अजय या उपेंद्र मुखिया, दोनों विधानसभा टिकट के दावेदार हैं। तो वो चाहते थे कि जो चुनाव सह प्रभारी आए हैं, कृष्णा अलवरू के अलावा ये शायद छत्तीसगढ़ से के रहने वाले हैं, वहां से ये डायरेक्ट आए थे, देवेंद्र यादव। तो सह प्रभारी के, हाँ देवेंद्र यादव, तो इनके सामने थोड़ा सा ज्यादा अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे, उनके आसपास हम मंडराएंगे तो हमको टिकट मिलेगा। हाँ। और फिर होता भी है कि सर थोड़ा जुगाड़ भिड़ा दीजिएगा टाइप का बात। तो इसी चक्कर में दोनों पहुंच गए वहां पे, और दोनों माला पहनाना चाहते थे कि पहले हम। तो उसी चक्कर में धक्का मुक्की हुई और उपेंद्र मुखिया के समर्थकों ने अजय सिंह के समर्थक सुनील कुमार सिंह का मार के सर तोड़ दिया। और उसके बाद दोनों, ये सच्चाई है, मतलब कि ये मैं ऐसा नहीं किसी का मजाक या खिल्ली या व्यंग के नजर से नहीं बता रहा हूं, ये हुआ है। वहां पे सुनील कुमार सिंह का सर तोड़ दिया उपेंद्र मुखिया के समर्थकों ने। अब देखिए इन दोनों में से टिकट किसको मिलता है। मतलब मुझे तो लगता है कुछ दिन बाद ऐसी स्थिति आ जाए कि दो गुट भिड़ जाए, जो जिंदा रहेगा उसको टिकट। अच्छा, कल पप्पू यादव और कन्हैया कुमार के साथ जो हुआ, उसके बाद आज ये जो घटना हुई, आपको क्या लगता है इससे कांग्रेस की इमेज अच्छी हो रही है? और जिस कांग्रेस के भरोसे तेजस्वी यादव ये सोच रहे हैं कि कांग्रेस हमारी सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी बनाकर हम कुछ अच्छा कर लेंगे, उनके लिए कितना बड़ा समय आने वाला है, मैं तो यही सोचकर हैरान हूं। नहीं, कल मैं यही पूछने के लिए पटना के पत्रकारों को फोन किया था कि बंद का असर कैसा रहा। हाँ। मतलब मैसेज किया गया, उन्होंने कहा कि अगर तेजस्वी और राहुल मिलकर 2-3 बंद ऐसे और बुला लेना, हाँ, तब बीजेपी या नीतीश कुमार के 100% सरकार बन जाएगी। आप जरा पप्पू यादव वाली तस्वीर दिखा दीजिए और कन्हैया कुमार वाली भी तस्वीर दिखा दीजिए। जी पंकज जी। वो ये कह रहे थे कि 2-3 बंदी तेजस्वी यादव को बुला ही लेना चाहिए। हाँ।
जिस तरह कोई एक अतरी के विधायक हैं रंजीत यादव, वो कह रहे थे भूरा बाल साफ करो, तो दरभंगा से खबर आई कि एम्बुलेंस रोकने पर कह दिया कि 90 का दशक रहेगा तो पटक के मारेंगे, पता नहीं क्या कुछ। उसके बाद कोई भैंस पे चढ़ रहा है, कोई घोड़ा पे आ रहा है, तो इस तरह की खबरें ज्यादा गूंजती रही। और फिर शाम शाम तक पता चला कि ये पप्पू यादव और कन्हैया वाला प्रकरण पूरे नेशनल मीडिया की सुर्खियां बन गया। तो ये हाल है। देखिए, इनडिसिप्लिन, आपसी गुटबाजी और नेताओं का आपस में व्यक्तिगत अहंकार, जैसे कि पप्पू यादव वाला जो प्रकरण हुआ ना, पप्पू यादव और उनके समर्थकों का ये कहना है कि ये राहुल जी तो बहुत अच्छे हैं, वो तो तेजस्वी है जो इनको नहीं चढ़ने दिया, तेजस्वी जलता है, वो कोई अच्छा, एक इस तस्वीर जनाधार को रोक वाला दीजिए। यादव अभी नेता। जो तस्वीर चल रही है आप इसको देखिएगा, इससे पहले वाली तस्वीर लगाइए। ये मुख्य मंच की तस्वीर है जिस पर जहां चढ़ने के लिए ये जो सारी लड़ाई हुई, सारा झगड़ा हुआ, वो यहीं पर चढ़ने के लिए हुआ था। अब उस मंच की तस्वीर जब आप देखेंगे तो मुझे मुकेश सहनी नजर आ रहे हैं, मुझे जो तेजस्वी के सलाहकार हैं, दीपंकर भट्टाचार्य थे, संजय यादव थे जो सलाहकार का आप बात करें, वो गुड़गांव के रहने वाले हैं। हाँ, सारे ऐसे लोगों को चढ़ा। दीपंकर भट्टाचार्य का क्या जनाधार है बताइए आप? पप्पू यादव तो उनसे बड़े लीडर हैं, उनसे बड़े मास लीडर हैं, कम से कम तेजस्वी यादव के बराबर भीड़ जुटा देंगे। पप्पू यादव अगर अपने पर आ जाए तो हो सकता है ज्यादा ही जुटा दें आराम से। कन्हैया कुमार इतना अच्छा, अब देखिए आप जिस पार्टी को छोड़कर गए कन्हैया कुमार, उस पार्टी के एक नेता को आप मंच पर बिठा रहे हैं और कन्हैया कुमार को धकिया रहे हैं। जो कन्हैया कुमार आज कांग्रेस में है, एसी तक अपने दफ्तर से उखाड़ ले गए थे कन्हैया कुमार। सबसे बड़ी बात ना कि प्रोटोकॉल का भी पालन नहीं किया गया। जैसे कि मान लिया कि चलिए मुकेश सहन, हाँ इसको रोकिए। देखिए, इस तस्वीर में तो क्या है ना कि मान लिया कि तो बाकी सहयोगी दलों का एक एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए था, तो दीपंकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी वगैरह को बुलाया हो, तेजस्वी यादव को उस नाते बुलाया हो, लेकिन 2-3 और शख्स थे वहां पे। एक अखिलेश सिंह थे जो पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष हैं, वर्तमान नहीं, पूर्व। संजय यादव थे। ये सब किस प्रोटोकॉल के तहत उस रथ पे सवार थे? और पप्पू यादव, कन्हैया कुमार ने क्या पाप किया था कि उनको नहीं चढ़ने दिया? चलिए कन्हैया कुमार के बारे में तो नहीं, लेकिन पप्पू यादव के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि चलिए तेजस्वी, जैसा कि उनका समर्थक बता रहे हैं कि चलिए तेजस्वी यादव ने नहीं चढ़ने दिया, क्योंकि तेजस्वी यादव नहीं चाहते कि कोई एक यादव बड़ा नेता जनाधार वाला पैदा हो। कन्हैया कुमार से क्या दिक्कत है? वो तो यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। भाई पैदल मार्च किया है उस आदमी ने कांग्रेस के लिए अभी। अरे आपको पता है, कुछ दिन पहले कन्हैया कुमार के चेहरे को आगे करके पूरा नॉर्थ बिहार और बेगूसराय तक, और राहुल गांधी आए थे उस समापन समारोह में, और जब आए थे ना उसी वक्त ये सदाकत आश्रम में आपस में लड़े थे ये सब, अखिलेश सिंह के समर्थक और एक और समर्थक। अब ये बताइए कि वो कौन से प्रोटोकॉल के तहत चढ़े थे? कन्हैया कुमार के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव कन्हैया कुमार को एकदम नहीं पसंद करते, उनको नहीं चाहते वो कि कोई एक नौजवान लड़का है वो लाइमलाइट ले। मतलब विपक्ष का पूरा लाइमलाइट सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव पर रहना चाहिए। इस वजह से ये कह रहा है ना कांग्रेस का कि पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है अपने आप को आरजेडी के सामने और तेजस्वी यादव के सामने। भाई आप अपने लीडर्स का सम्मान नहीं कर रहे। अब जो पप्पू यादव ने अपनी पूरी पार्टी, उनकी पहले पार्टी थी जाप, जनाधिकार पार्टी थी, उस पूरी पार्टी का विलय कर दिया उन्होंने। आपको पार्टी का फंड दिया, आपके पास कार्यकर्ता, हजारों कार्यकर्ता लेकर आए, आपने टिकट नहीं दिया उन्हें, वो निर्दलीय चुनाव लड़े और जीत कर उन्होंने दिखाया। यही बात वो पहले बोल रहे थे तो ना आरजेडी के लोग भरोसा कर रहे थे, न तेजस्वी ने भरोसा किया, ना राहुल गांधी ने भरोसा किया। वो तो प्रियंका गांधी से मिलकर आए थे, तब भी लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला उनको। एक चीज और जानिए, पप्पू यादव को हराने के लिए तेजस्वी यादव ने कैंप किया था पूर्णिया में। 13 दिन रहे, 13 दिन तेजस्वी यादव वहां बैठे रहे और किसी महिला को टिकट दिलवाया था आरजेडी कांग्रेस गठबंधन की तरफ से, बीमा भारती को। हाँ, बीमा भारती के लिए करते रहे और इसके बावजूद पप्पू यादव वहां से जीते। तो सोचिए तेजस्वी के अहम को कितनी चोट लगी होगी। और अहम को चोट नहीं लगी, जमानत तक जब्त हो गई थी बीमा भारती की, जमानत नहीं बचा पाई थी। हाँ, वहां सेकेंड स्थान पे रहे वो जेडीयू वाले, और तीसरे नंबर पे चली गई आरजेडी और कांग्रेस की जो कैंडिडेट थी वो। तो उसी वक्त से बताइए कि तेजस्वी यादव कभी, अब कैसा लग रहा होगा पप्पू यादव को साथ देखकर?
खैर, ये जो कांग्रेस की जो लड़ाई है ना, इस लड़ाई के पीछे कांग्रेस को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा जो अभी बॉडी नहीं, लैंग्वेज उसको है कल से लेकर आज तक दिखा है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा मुझे मेरा मानना है। अगर फर्क पड़ता तो पार्टी इसको बहुत सीरियसली लेती ना। तो आप सोचिए कि राहुल गांधी के सामने अखिलेश सिंह को लेकर लड़ाई हुई थी। आपने सदाकत आश्रम वाली हाँ, तस्वीर, सदाकत, वो तस्वीर वो दिखाई, अगर जरा वीडियो है तो सदाकत दिखा आश्रम वाली दीजिए। वो तस्वीर दिखाइए, फुल फ्रेम वो तस्वीर दिखाइए पहले। आपको हम बता देते हैं, ये अप्रैल महीने की तस्वीर है, इसी साल अप्रैल महीने की तस्वीर, देख लीजिए, देखिए अभी अखिलेश सिंह निकलेंगे पीछे से। अब देखिए, आप ये तस्वीर जो देख रहे हैं ना, ये अप्रैल महीने की तस्वीर है। सदाकत आश्रम जो कि पटना में कांग्रेस का कार्यालय है, वहां कांग्रेस का दफ्तर है और राहुल गांधी की तस्वीर लगी है। राहुल गांधी पहुंचे थे यहां पर, तब की ये तस्वीर आपको दिखा रहे थे। और उस समय घटना के बारे में इंटरेस्टिंग बात है, हाँ, इंटरेस्टिंग बात है, जो आदमी मार खा रहा है उस घटना में, सदाकत आश्रम वाले में, वो अखिलेश सिंह का समर्थक था। और जब उसको मार पिटाई होने लगी तो अचानक किसी ने कहा कि मीडिया के सामने मत मारो, मतलब मीडिया के सामने झगड़ा झंझट मत करो। तब जो दूसरा गुट था वो कहने लगा चोर 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 चोर, मतलब ये चोर है इसलिए पिटाई हो रही है। ये हर किसी को वहां पता है कि वो कांग्रेस का कार्यकर्ता था, वो अखिलेश सिंह का आदमी था, जाति से भूमिहार था वो, जिसको मार पड़ी है, इतना तक सबको पता है। लेकिन फिर भी देखिए कि इन लोग इतना बेवकूफ समझते हैं कि मीडिया या कैमरे के सामने कहने लगेंगे चोर चोर है इसलिए हम मार रहे हैं। और ये राहुल गांधी के सामने हुआ था, दरअसल वहां भी ये मिलने के लिए ही हुआ था कि राहुल गांधी से मिलने, कांग्रेस में सारी मार सारा लड़ाई राहुल गांधी से मिलने के लिए, ऊपर से लेकर नीचे तक। अब आपको जरा सुनाते हैं कि देखिए, अब इसमें क्या है ना कि सिर्फ एक तरफ कांग्रेस को ही दोष देंगे तो नहीं है। पप्पू यादव ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, अपनी पूरी पार्टी विलय कर दी, इसके बाद भी कांग्रेस उन्हें अपना नहीं रही है। उन कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी तेजस्वी यादव हैं। पप्पू यादव के सम्मान पर कितना बड़ा आघात पहुंचा होगा इसका अंदेशा भी नहीं है। लेकिन पप्पू यादव अब भी कह रहे हैं कि भाई कुछ नहीं हुआ है। सुनिए पप्पू यादव का बयान। अब पप्पू यादव का सम्मान और स्वाभिमान सब गरीब है भैया। हम गिर गए, चोट लग गई बहुत ज्यादा, मेरे इसमें पीछे बैक साइड में चोट लग गई। आइडियोलॉजी का रिश्ता है कांग्रेस के साथ, एक बार ने 1,00,000 बार भी अपमानित होना मंजूर है। राहुल गांधी जी जिस आइडियोलॉजी को लेके चलते हैं, मेरा बिल्कुल अर्जुन के तरह लक्ष्य वही है। हमारे अपने ही ने हमको अपमानित किया है। क्या ऐसी परिस्थिति बन गई कि पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को चढ़ने नहीं देंगे? हमको तो समझ में नहीं आता, राम को अपमानित करके भगवान कैसे बना दिया आप लोग? और सीध को जहर बना पिला के कैसे बना दिए? अब बुद्ध को मार पत्थर भगा करके कैसे भगवान बना दिए? मोहम्मद साहब को मक्का से मार पत्थर कैसे भगवान बना दिए? पूरी गंधारी के श्राप के बावजूद भी युधिष्ठिर के साथ पूरी सखा थी, कृष्ण के साथ तो कोई था ही नहीं। सुकरात को जहर दे दिया आप लोग, तो सब अपमानित हो गया। नेल्सन मंडेला को क्या झेलना नहीं पड़ा, अम्बेडकर को क्या झेलना नहीं पड़ा। तो अपमान और स्वाभिमान में फंसा रहे हैं इतनी बड़ी आइडियोलॉजी को। विचारधारा क्या कहता है? अब पप्पू यादव का सम्मान और स्वाभिमान सब गरीब है, और हम पूरे देश और दुनिया के गरीबों के दिल में हैं। आपको हमको नहीं है कि हमको नहीं चढ़ने देंगे भैया, हम गिर गए, हम गिर गए। आपके बगल से राजेश राम चढ़ जाते हैं ऊपर में, आपकी तरफ देखते नहीं है। फिर वही बात भैया, हम गिर गए, चोट लग गई बहुत ज्यादा, मेरे इसमें पीछे बैक साइड में चोट लग गई। अब आप हमको एक बात बताइए ना, सभी दल के एक एक लीडर वहां पर मौजूद थे, चढ़े, नाम नहीं था, तो ये कौन सा अपमान हो गया? किसको क्या तरीका है, कौन गठबंधन को यहाँ थॉट प्रोसेस को देखता है, वो ना समझेंगे। हम तो कहीं नहीं है भैया। मेरा दुर्भाग्य क्या है जानते हैं? मेरा दुर्भाग्य ये है कि कोरोना में दुनिया की मदद करो तब भी जीरो, बाढ़ में राजेंद्र नगर की मदद करो तब भी जीरो,
सीमांचल और कोसी, जहां से मैं 7 बार संसदीय जीवन जिया हूं, मैं तो सुन रहे थे पंकज जी आप, पप्पू यादव तो मतलब कह रहे हैं कि कुछ ऐसा ऐसे कह रहे हैं जैसे उनके साथ कुछ हुआ ही नहीं है, बेवजह मीडिया इसे इशू बना रहा है। देखिए, इससे पहले भी जब राहुल गांधी आए थे ना, तो पटना का एक मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स है, होटल है वहां पे। हाँ। तो राहुल गांधी वहां पे गए थे, तो ये भी जबरदस्ती उस लिफ्ट में समा रहे, तो वहां भी धक्का मार के भगा दिए थे इनको। तो ये पहली बार आदमी को होता है तो अपमान फील होता है, लेकिन जो रेगुलर हो जाए ना, वो फिर आदत बन जाती है। अगर पप्पू यादव को पहली बार तो कोई धक्का मार के भगाया नहीं कांग्रेस ने। अच्छा, आप कह रहे कि इतना बड़ा पार्टी का विलय कर दिया, विलय कर दिया। मैं कांग्रेसियों से पूछता है तो कहते कि हम बोले थे क्या विलय करने के लिए, वो अपना स्वार्थ में विलय किया है। मतलब कुल मिला के वैल्यू जीरो है। और बातें इनकी सुन लीजिए, सीधे नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी या सुकरात सुकरात से जोड़ दिया। हाँ, और बात तो ऐसे करते हैं जैसे आधा मधेपुरा पूर्णिया का जमीन यही दान दिए थे गरीब को। और पता चला ये बातें बड़ी है, और हैसियत ऐसी है कि कभी लिफ्ट से धकियाए जाते हैं, कभी गाड़ी से धकियाए जाते हैं। लेकिन कांग्रेस में देखिए, कांग्रेस में मान अपमान कुछ होता ही नहीं। कमलनाथ जी ने एक शब्द कहा था, और वो बार बार मेरे दिमाग में कौंधता है, कि कांग्रेस वाले तो राहुल गांधी का पेशाब पीने के लिए, मूत्र उन्होंने इस्तेमाल किया था, मूत्र पीने के लिए तैयार हैं, तुम मान अपमान की बात करते हो। तो उसी को मैं ब्रह्म वाक्य मानता हूं, क्योंकि कमलनाथ बहुत सीनियर नेता है ना, तो कुछ सोच समझ के बोले होंगे। तो ये हाल है। अगर एक बार आप कांग्रेस में है तो आप टारगेट देखिए, मछली की आंख देखिए, पप्पू मान अपमान के चक्कर में मत रहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि वो मास लीडर हैं बिहार के, इसमें भी कोई शक नहीं है। उनसे ज्यादा वोट किसी कांग्रेसी के पास नहीं है। हाँ, किसी भी कांग्रेस के नेता के पास पप्पू यादव से ज्यादा वोट नहीं है। सही, आप ये सही बोल रहे हैं कि किसी भी कांग्रेस के लीडर में, और इतना दमखम भी नहीं है कि वो पप्पू यादव जितना आज भी इस हालत में भी जितनी भागदौड़ कर लेते हैं वो उतना कर पाए। अगर कर लेता कोई दूसरा नेता तो आज कांग्रेस के संगठन को वो जिंदा कर देता। तो ये अलग बात है कि पप्पू यादव को कांग्रेस भले अपनाए या ना अपनाए, लेकिन एक बात और है कि पप्पू यादव के साथ विवाद भी हमेशा जुड़ता रहा है। जी पंकज जी, एक बात देख जान जाइए, कांग्रेस में जरा भी अगर किसी का जनाधार हो गया ना, और चुनाव ना जीतने लगा, तो बाकी कांग्रेसी उसकी फजीहत कर देते, उसका करियर बर्बाद कर देते हैं। मैं आपको उदाहरण के साथ बताऊंगा। और आरजेडी वाले भी, आरजेडी में देखते हैं ना कि कांग्रेस का कोई नेता थोड़ा ज्यादा, आरजेडी में वैसा नेता चाहिए ना, कि मतलब कांग्रेस में वैसा नेता चाहिए जो कि बिल्कुल लालू यादव के इशारे पर काम करे, तभी वो लंबा टिकता है। ज्यादा जनाधार बढ़ाने लगे और आपका जनाधार काट देगा बिहार में और भेजा देगा। आप प्रभारी हैंगे, कृष्णा लवरू देखिए, पहली बार गए तो नहीं मिले, दूसरी बार गए तो नहीं मिले, तीसरी बार पता नहीं क्या हो गया कि सबसे पहले साक्षात जाके दंडवत लालू जी के पास, कि अरे बाप रे, बहुत बड़ा भूल हो गया लालू जी। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी। बिहार कांग्रेस, आरजेडी जो है ना, 2 पार्टी चलाते, लालू परिवार 2 पार्टी चलाता है। एक तो वो राष्ट्रीय जनता दल चलाता है, और दूसरा लालू परिवार कांग्रेस चलाता है बिहार में। और मैं बार बार बोलता हूं कि राहुल गांधी ने कांग्रेस को अलग अलग राज्यों में ठेके पर दे रखा है। जैसे ममता बनर्जी या लेफ्ट चलाएगा बंगाल में कांग्रेस को, लालू यादव चला देंगे बिहार में, फारूक अब्दुल्ला वगैरह का परिवार चला देगा कांग्रेस को इसमें, कश्मीर में डीएमके का परिवार, हाँ, हेमंत सोरेन चला देंगे, डीएमके का स्टालिन चला देगा तमिलनाडु में। तो इन्होंने अलग अलग राज्यों में कांग्रेस को ठेके पर देकर रखा कि भैया तुम्हारी मर्जी, तुम चलाओ। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंकज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लिए बहरहाल ये कांग्रेस के लिए बड़ी चिंता का विषय हो सकता है कि उसके कार्यकर्ता ऐसे लड़ रहे हैं। हमने जो तस्वीरें आपको दिखाई थी भोजपुर जिले की, अब सोचिए कि छोटे मोटे लीडर के सामने लड़ाई नहीं हो रही थी, जो संगठन का प्रदेश सह प्रभारी है उसके सामने लड़ाई हो रही थी। तो ये कितनी बड़ी बात है। कांग्रेस इसी वजह से बिहार में एक तरीके से जीरो होती जा रही है। अब ये कांग्रेस को सोचना है, इसकी चिंता कांग्रेस नेतृत्व को करनी है। कांग्रेस क्यों नहीं ध्यान दे पा रही, ये जो चीज़ें हो रही हैं पार्टी में, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।